सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने अपना जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और हमने 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी करा था। तो आज उसके आगे हमें करना है, और कंडक्टर और इंसुलेटर की भी बात करी थी हमने, है ना। हमने देखा था कि कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, है ना। तो उसके आगे अब हम बात करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है पहले मैं बता देता हूं। हिंदी में क्या बोला जाता है? विद्युत करंट को क्या बोला जाता है? धारा। चेक कर लेता हूं। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला जाता है? हाँ सचिन, कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है। हाँ, उससे पहले अगर किसी को पिछले वाले लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है एक बार, ठीक है। हाँ, क्या डाउट है? हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। कौन सा? 12 वाला? ठीक है। हाँ भाई, एक डाउट है, सब सुन लो। देखो 12th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, ठीक है। कौन से कंडक्टर है और कौन से इंसुलेटर है उसके बारे में बताना है। तो सल्फर एक नॉन मेटल है तो वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा, ठीक है। उसका सिल्वर मेटल है तो क्या होगा? कंडक्टर। कॉपर, ठीक है। कॉटन, ठीक है, कॉटन क्या होगा? इंसुलेटर, है ना, कपड़े, है ना। उसके बाद एल्युमिनियम कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। एयर इंसुलेटर, ठीक है। नाइक्रोम कंडक्टर है, मेटल है। ग्रेफाइट कंडक्टर है। पेपर इंसुलेटर है, ठीक है। प्रोक्लिन, ये भी क्या है? प्रोक्लिन ब्रोमीन नहीं, ठीक है। प्रोक्लिन भी क्या है? प्रोक्लिन एक तरह का सब्सटेंस होता है, आई डोंट नो, बट ये एक तरह का वो होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। उसके बाद मरकरी भी क्या है? इंसुलेटर होता है। मेटल में आता है बट वो इंसुलेटर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो नहीं कर पाएगा वो। माइका इंसुलेटर। बैकलाइट, अरे बैकेलाइट किसको पता है क्या होता है? हाँ, अरे रोज छूते हो तुम उस चीज को। स्विच बैकेलाइट से बने होते हैं वो, ठीक है। ये क्या है? इंसुलेटर है। कंडक्टर होता तो तुम यहाँ पे नहीं बैठे रहते। पॉलिथीन क्या है? इंसुलेटर, ठीक है। और मैग्नीन वो भी क्या है? तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है। हाँ, और क्या डाउट था? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन। हाँ भाई सुन लो, क्वेश्चन नंबर 14 एक डाउट है बच्चे का, उसमें क्या है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड। ये कल ही तो करवाया था। क्या डिफरेंस होता है? अरे रिलेशन नहीं तो बताना है, किस चीज में बताना है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन W और चार्ज मूव Q, ठीक है। यही होता था, ठीक है। Q फॉर चार्ज मूव्ड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो मूव्ड हुआ है। W मीन्स वर्क डन, V फॉर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन ये था कि हमें, देखो बोल दो, रिलेशन बताना था पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, ठीक है। हाँ बोलो, क्या? 16 का E। हाँ 16 का E भाई सुन लो, 16 का E क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, गिव रीजन टू योर आंसर, ठीक है। एक जो वोल्ट मीटर होता है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है या कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वोल्टेज मीटर होता है वो किसको मापता है? रेजिस्टेंस अभी टॉपिक है। देखो सबसे पहले
रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? एक तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है? रोकती है। क्या करती है? रोकती है। तो वोल्ट मीटर, हाँ हाँ, आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, डाउट का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर होता है उसमें ज्यादा होगा या कम होगा? वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज को मापना। ठीक है, अब अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर वो ज्यादा होगा तो सुनो, अगर वोल्ट मीटर कैसे मापेगा? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो माप पाएगा क्या? वहां पे उसको स्लो कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, हाँ, वोल्ट मीटर में करंट, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, हाई क्यों होगा उसका रीजन है। ठीक है, हाँ, वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो हमारे वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या कम होता है? तो उसमें वोल्टेज ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? देखो, अब वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस दैट सो इट टेक नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, क्यों होता है? ताकि वो सर्किट से कम करंट ले सके। ठीक है, क्या कर सके? वो सर्किट से कम करंट ले सके। ठीक है, बात आ गई समझ में? हाँ हाँ, हाँ भाई, एक और क्वेश्चन डाउट में है, वो ये है कि हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम। अब वोल्ट मीटर को हम किस तरीके से 2 पॉइंट से ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं? उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका डायग्राम यहाँ पे बुक में दे रखा है। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये बीच में क्या लग रखा है? कंडक्टर लग रखा है, उसके ऊपर से एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में भी दिख जाएगा, देखो। ठीक है, हाँ, माइका एक तरह का वो सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कार्बोनेट से बनता है। ठीक है, माइका। हाँ, 22, हाँ 22 क्वेश्चन है वही जो वाला करवाया था, तो वीडियो में करवाया था ना। इसमें 3 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, उसमें 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी थी, इसमें 3 वोल्ट की डाल रखी है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सारे क्वेश्चन डाउट है? ठीक है, एटम ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड द एटम ऑफ रबर ऑल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन, देन व्हाई डज द कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या रीजन है? अब देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रबर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कॉपर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट रबर हमारा नहीं करता। एक और अच्छा ये होता है कि देखो, जो कॉपर होता है, हाँ भाई, कॉपर जो होता है, कॉपर में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर में क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि रबर में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एकदम वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिससे कि जो करंट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता। ठीक है, और उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है? करंट को एक जगह पे, जहाँ पे आ रहा है ना, वहीं पे क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं, आगे उसको पास ऑन नहीं होने देता। अरे सॉलिड होता है बट उसके अंदर की, मतलब अगर हम उसका वो देखें ना एटॉमिक डायग्राम, तो उसमें दिखता है कि कॉपर में, कॉपर का नंबर कितना होता है? हाँ, कॉपर का नंबर कितना होता है? कॉपर का नंबर होता है 27। ठीक है, तो वो हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, हाफ फिल्ड पूरा होता है, बट बाकी सारे उसके क्या होता है? वो होता है। हाँ, ठीक है, तो और एक और रीजन है कि कॉपर मेटल भी है। ठीक है, और रबर जो है उसमें इंसुलेटर प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पाता। मेन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पाता है ना, कॉपर में हो जाता है और रबर में नहीं होता। ठीक है, डाउट खत्म, आगे बढ़े। तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोला जाता है विद्युत, अब पढ़ा लो फिर बताता हूं सिंबल क्या है, सब पे आऊंगा। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, नहीं तो फिर तो
डाउट में ही चला रहेगा पूरा। मैं एक काम करूँगा, डाउट के अलग क्लास रख दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। या ऐसा करेंगे कि जब आज तो मैंने पहले ले लिया, अब कल से क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से कि डाउट हम बाद में लेंगे, पहले हम पढ़ लेंगे, फिर जिसका डाउट होगा वो रुक जाना और जिसका डाउट नहीं होगा वो जा सकता है। नहीं नहीं वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें अब। हाँ स्टार्ट करें। तो इलेक्ट्रिक करंट पहले डेफिनेशन लिख लो फिर स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ लिखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, of electric charges, flow of electric charges called electron, called electron ब्रैकेट में लिखना, called electron को, called electron को ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। called electron in a conductor, in a conductor, in a conductor, in a conductor such as a metal wire, such as a metal wire, ठीक है भाई, लिख लिया यहां तक। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, एक तरह का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, चार्जेस का। और इन चार्जेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जा सकता है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही है ना। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या मतलब चार्जेस फ्लो करेंगी तो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। हिंदी में लिखिए, हिंदी में बोलूं, हाँ दोनों सेम ही तो होता है, किसने बोला। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फिनोमिना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो है, ठीक है। अब लिखिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा धातु के तार से, विद्युत धारा धातु के तार से विद्युत धारा धातु के तार से प्रवाह, प्रवाह, ठीक है, प्रवाह, प्रवाह, हाँ प के नीचे र और व आ की मात्रा ह, प्रवाह, धातु के तार से प्रवाह होने वाले, होने वाले आवेश, होने वाले आवेश, होने वाले आवेश जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको ब्रैकेट में लिखा है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होती है, जो एक मेटल के जो धातु है ना उसके तार में से जब ये की प्रवाह बहती है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। समझ में आ गया। अब इसकी देखो, हम अगर इसको शॉर्ट में समझना चाहे तो ये क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, जिनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। हाँ हो गया क्या, थोड़ा ठीक कर दे, ठीक है, हाँ उसको ठीक कर दो थोड़ा। उसके बाद एसआई यूनिट, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, इज एम्पेयर, ठीक है। क्या होती है,
विद्युत धारा की जो इकाई होती है उसे एम्पेयर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पेयर कहा जाता है। ठीक है। विद्युत धारा की इकाई को एम्पेयर कहा जाता है। ठीक है। हाँ, हाँ समझ में आया। हाँ, अब आगे देखिए। हाँ, रवि देख ले। हाँ, तो अब हाँ एम्पेयर, उसके नाम में एम्पेयर है, इसका नाम तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। ठीक है, मैं सर्च करके बता दूंगा तेरे को। ठीक है, किस सेंटर ने करा था, उसके नाम में एम्पेयर होगा, इसलिए उसने इस यूनिट का नाम एम्पेयर दे दिया है। नहीं, किताब में नहीं है, अगर होता तो मैं बता देता। हाँ भाई, आप सुनो। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। करंट क्या होता है? करंट। ठीक है, करंट क्या होता है? आई। करंट क्या होता है? आई, जो Q अपॉन T होता है। Q अपॉन T। हाँ, किसकी? अच्छा, सही। P, हाँ ठीक है, ए से, कैपिटल ए से। ठीक है, अब देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज अपॉन में टाइम, हिंदी में विद्युत धारा। विद्युत धारा, हाँ, धारा ये क्या होता है? ये होता है आवेश बटे में समय। ठीक है, आवेश बटे में समय। हाँ, Q का मतलब चार्ज होता है, क्वांटिटी नहीं होता है, चार्ज होता है। Q इज कोलम्ब। हाँ, मतलब देखो फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। देखो, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जा रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? करंट। मतलब चार्ज, जितना चार्ज भी होगा वो चार्ज जो जा रहा है ना, एक चार्ज तो मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। डेफिनेशन क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो उसको टाइम लगेगा ना। तो करंट जो हो रहा है, जहाँ चार्ज फॉलो हो रहा है, वो कितने टाइम में हो रहा है, उसी को जब उनका डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? करंट। ठीक है, तो लेट सपोज हमारा ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर पे एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से ठीक है, एक सेकेंड में कितना करंट पास हो रहा है, इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? करंट। क्या बोला जाता है? करंट। ठीक है, हाँ नहीं, हाँ, जितना टाइम तुम्हें लेना हो वो अपने हिसाब से भी टाइम दे सकता है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, हाँ, रवि भैया को बोल दे, वो बात कर ले। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है? ये देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। मतलब एक सेकेंड टाइम में एक वायर में एक पॉइंट से कितना चार्ज फॉलो, मतलब कितना चार्ज फ्लो होता है इस पॉइंट से एक सेकेंड के अंदर, उसी को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? एक सेकेंड के अंदर इस पॉइंट से जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हाँ, जब पता चलेगा मैं क्वेश्चन बता दूंगा, तब पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर है ये? हाँ, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी थी 1 वोल्टेज की, 1 वोल्ट की, है ना, और मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था 1 कॉलम का लिख के लाना है ना? लिख के तो लाया नहीं होगे? लाया, चलो, हाँ, ठीक है। तो उसी तरीके से एक होता है 1 एम्पेयर। हाँ भाई, उठ जा पीछे, नहीं पीछे, नहीं पीछे भाई, नहीं पीछे, वहाँ बैठो।
नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बोल रहे तू बहुत देर से। नहीं बहुत देर से बोल रहा है, बहुत आवाज़ आ रही है। वीडियो चेक करो, तेरी आवाज़ आएगी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तेरी और इसकी। उधर हो जाओ, हाँ भाई तू भी, और तू भी उधर एकदम पीछे, नहीं कोई बात नहीं, तू एकदम सब दूर दूर बैठो और पीछे, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और पीछे एकदम उधर, एकदम पीछे और पीछे, हाँ और ओ पीछे उधर और उधर और, हाँ तुम्हें बोलने के लिए बोला, तू उधर, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, और उधर अब बोला तो देख ले, कोई बात नहीं, क्लास की तो है, तुम्हें तो देखनी है, मत देखो। नहीं कटिंग वटिंग कुछ नहीं होगी, रॉ वीडियो जाएगी, हरकतें पता चलनी चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स को क्या करते हो। हाँ तो हमने 1 वोल्ट कर लिया था है ना, और 1 वोल्ट करा था, हाँ लिखवा रखी है डेफिनेशन, हाँ बातें कर रहा था तो, हाँ तो अब 1 एम्पेयर का लिखे, 1 एम्पेयर, हाँ 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 एम्पेयर को एम्पेयर ही बोलते हैं, ठीक है। बाद में पूछ लेना, बढ़िया रहेगा। क्लास चल रही है, क्लास में तुम्हें कोई भी इंटरेक्शन करनी है तो मेरे से करो, ठीक है, किसी दोस्त से नहीं, किसी उससे नहीं, ठीक है। अब लिखिए 1 एम्पेयर, ठीक सही है। तो देखिए 1 एम्पेयर अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये क्या होता है, 1 कॉलम अपॉन में, 1 कॉलम अपॉन में, ये है ना यू, हाँ हाँ 1 कॉलम अपॉन में 1 सेकेंड, डायरेक्ट पूछता है ये क्वेश्चन था, फेवरेट है यूपीएससी का, ये 1 मार्कर्स में, ठीक है, वो डायरेक्टली तुमसे पूछ लेगा कि आई मीन सीबीएसई का, चल हाँ हाँ तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा तुमसे, 1 एम्पेयर का, देख अगली बार तेरे मुंह से आवाज आई मैं डंडा फेंक के मारूंगा, हाँ तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कॉलम अपॉन, नहीं पहले बात ही कर लेना, पढ़ा मैं बाद में दूंगा, ठीक है। सो आगे डेफिनेशन लिखो उसकी, अब बता दिया ना, भूलिया मैं, डिस्टर्ब करो भूलिया मैं, हाँ लिखो डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन, अब पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो फिर बात बताऊंगा। व्हेन 1 कॉलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कॉलम ऑफ चार्ज flow through any cross section, when 1 column of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second, comma the electric current flowing through, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, flowing through when 1 column of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second, comma the electric current flowing through it is said to be
said to be 1 ampere. It is said to be 1 ampere. Through it is said to be 1 ampere. ठीक है? हाँ, अब हिंदी में लिख लो। जब किसी चालक मतलब कंडक्टर होता है, यहाँ पे बता रखा है इस मतलब, ठीक है, अब इसमें दे रखा है हाँ, के किसी अनुप्रास्थ काट से हाँ ठीक है, काट से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। 1 एम्पीयर कहलाती है। तो वही बात जो हम कर रहे थे कि जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है ना, लेट्स सपोज ये कोई वायर है, हाँ, तो इस वायर में कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिया ये वाला, है ना, और इसमें से जब 1 सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकंड के अंदर इसमें से पास कर रहा है, उसी को क्या बोला जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट या 1 एम्पीयर। अगर क्वांटिटी 1 कूलम है और 1 सेकंड का टाइम है तो 1 एम्पीयर होगा, है ना। ये एक इलेक्ट्रिकल वायर है, ठीक है, और इसमें से ये जो लाइंस दिखा रहा हूं ये क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, ठीक है, जो इस क्रॉस सेक्शन में से पास कर रही हैं। बात समझ में आई? हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक करंट की जैसा यूनिट है उसको एम्पेयर बोला जाता है, ठीक है। कूलम चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करें। 1 सेकेंड टाइम है, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें टाइम भी तो चाहिए हो ना, कि ऐसे तो फ्लो होती रहेगी, करंट तो फ्लो होता है, मतलब चार्जेस जो है वो फ्लो होते जाएंगे, बट हमें देखना है कि 1 सेकंड के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, तभी तो हम करंट निकाल पाएंगे। बिल्कुल, अब बोलो। हाँ, तो उसको सेकंड में चेंज करेंगे, पहले सेकंड में, ठीक है, क्लियर भाई। आगे चले। अब अगर हमने बात करी एम्पेयर, जैसे हमने पहले बात करी थी वोल्टेज की, तो हमने क्या पढ़ा था, वोल्ट मीटर। अब हम पढ़ रहे हैं एम्पेयर के बारे में, तो क्या पढ़ेंगे, एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर या एमीटर, एमीटर है, क्या है, एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, ये क्या होता है, डिवाइस होता है जो मेजर करता है, किसको, मेजर डिवाइस विच मेजर एम्पेयर, ठीक है। यह एक उपकरण होता है जो एम्पियर को मापता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो
वोल्ट को मापने के लिए वोल्ट मीटर, एम्पेयर को मापने के लिए एम्पेयर मीटर, एम मीटर या वही अमीटर या एम्पेयर मीटर वही। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? हाँ, वोल्टेज, जो वोल्ट होता है वो वोल्टेज के लिए होता है, वोल्ट मीटर में मापते हैं, और एम्पेयर को, एम्पेयर जो वोल्ट होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ठीक है, और एम्पेयर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट का होता है। ठीक है, यूनिट है भाई। जैसे लेंथ को मापते हैं तो मीटर करते हैं, ठीक है, वेट को मापते हैं तो केजी करते हैं, है ना? मानोगे नहीं ना? तू एकदम उधर अलग हो जा, नहीं अलग हो जाओ, कोई बात नहीं, तू और दूर हो जा, और दूर एकदम, और कोई नहीं, तू और दूर हो, और दूर। हाँ बस, हाँ समझ में आ गया? हाँ, तो अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये आ गया समझ में? क्वेश्चन लिखिए, एक इस पे न्यूमेरिकल है, करिए, बोलो। और ऐसा ऐसा आ सकता है, ठीक है? हाँ ये वाला। हाँ, उससे पहले एक डायग्राम, पहले क्वेश्चन से पहले दो डायग्राम बनवा रहा हूँ, ठीक है? एक एम्पेयर मीटर का, एक वोल्ट मीटर का। हाँ ये बना लो, जल्दी से बनाओ। डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और एम्पेयर मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, हाउ वी कनेक्ट अ एम्पेयर मीटर एंड हाउ वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो भाई लास्ट क्लास में 1 वोल्ट पढ़ाया था ना? हाँ, ओए 1 वोल्ट क्या होता है? बोलो, क्या हुआ युवराज? बोलो बोलो। अब आगे पीछे देखने तो थोड़ा ना होगा, बात करने में नंबर 1 है, आंसर देने में फुस। हाँ, पेज पलटना सु एक क्वेश्चन में ही है। हाँ मैम, क्या होता है 1 जूल अपॉन 1 कॉलम? क्या मतलब, समझा तो सही, क्या होता है? मैंने तो ऐसा नहीं बोला था कि 1 जूल अपॉन में होता है। जब 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है एक यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में, तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 अपॉन 1 कूलम। ठीक है, ये भी तुमसे याद नहीं हुआ, छोटी सी डेफिनेशन, क्या करोगे यार? हाँ भाई, उतार लिया। अब देखो, अभी हम बाद में, मैं बाद में तुम्हें पढ़ाऊंगा पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है। ठीक है, बट सेक ऑफ मेरे को ये डायग्राम बनाना है, इसीलिए मैं तुम्हें वो एक बार लिख के बता कि पैरेलल कनेक्शन होता है और एक सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्या है? कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम्प मीटर। ठीक है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर और मीटर का कनेक्शन, ठीक है, हिंदी में लिख लो कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से होता है? लेट्स सपोज ये हमारी एक वायर है जिसके ऊपर ये एक कंडक्टर लगा हुआ है। क्या लगा है? कंडक्टर। बट बाद में इस सिंबल का मतलब कुछ और होगा, मैं अभी के लिए बस बता रहा हूँ, दिखाने के लिए कि ऐसा मत करो, चलो तुम कंफ्यूज हो गए। ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है? नहीं, कंडक्टर है। ठीक है, तो पहले हम लगा रहे हैं वोल्ट मीटर। क्या लगा रहे हैं? वोल्ट मीटर। हिंदी में वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर ही बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। तो वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे? जैसे ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो हम वोल्ट मीटर को ऐसे करके एक वायर खींचेंगे और बीच में यहाँ पे क्या रहेगा? वोल्ट मीटर रहेगा, और फिर इसको इस तरीके से, ये होगा प्लस टर्मिनल, ये होगा माइनस टर्मिनल। तो जो हमारा वोल्ट मीटर होगा वो एकदम कंडक्टर के क्या लगेगा? पैरेलल लगेगा। क्या लगेगा? पैरेलल लगेगा। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं अमीटर की, क्या बात करते हैं? अमीटर की, तो उसको कैसे लगाएंगे? लेट्स सपोज ये हमारा क्या है? कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, और इसके जस्ट आगे सीरीज में क्या लगाएंगे? एम मीटर लगाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो इसको लगाएंगे सीरीज कनेक्शन में, इसको लगाएंगे पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? 2 कनेक्शन बनते हैं, और सीरीज में क्या होता है? एक ही कनेक्शन में कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ,
बात समझ में आ गई। और अभी जो 22 क्वेश्चन पूछा था ना वोल्ट मीटर वाला खुशी ने, तो उसमें यही डायग्राम बनाना था, जो मैं बुक में दिखा रहा था ना उसमें यही डायग्राम बनाना था। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? हाँ, अमीटर जो है वो सीरीज कनेक्शन में लगता है। ठीक है, हाँ क्या सीरीज मतलब एक जैसे तार जोड़ रहे ना, एक तार के पीछे दूसरी तार जोड़ी ना, बस उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब चालक 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 वही कंडक्टर, वही एक धातु होते हैं जिसमें क्या इसको ये वोल्ट डायग्राम को, इसमें क्या है ये कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, नीचे हमारा वायर जा रहा है, इसमें क्या कहते हैं हम एक अलग से वायर लेके उसको इसमें जोड़ते हैं। अब ये कनेक्शन हम ऐसे ही क्यों करते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में ही क्यों जोड़ते हैं और एमीटर को हम सीरीज में ही क्यों जोड़ते हैं, इसका भी रीजन है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि हमें वोल्ट मीटर में कोई भी करंट नहीं पहुंचाना होता, हमें वोल्ट मीटर में कोई भी करंट नहीं पहुंचाना, वहां पे कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हम उसको पैरेलली लगाते हैं। बट अमीटर में, अमीटर तो किसको मापता है, करंट को ही मापता है, तो उसको तो करंट चाहिए होगा ना, तो उसको किससे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर में करंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको क्या लगाते हैं हम पैरेलल में लगाते हैं। वोल्टेज कल से ही बात हो रही, करंट अभी बात हुई थी, कोई नहीं, लिख लो यहाँ पे इट मेजर वोल्ट। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, इट मेजर करंट। ठीक है भाई, हाँ ये वोल्ट को मापता है, ये करंट को मापता है, इसको पैरेलल में लगाया जाता है, इसको सीरीज में लगाया जाता है। क्लियर है? हाँ क्या वोल्ट समझ में? इट मेजर वोल्ट भाई, वोल्टेज मापता है, वोल्ट यूनिट होती है। जैसे तू लेंथ मापने के लिए बार बार लंबाई बोलते हैं क्या, मीटर बोलते हैं ना कि मीटर में नापो, किलोमीटर में नापो, है ना, तो उसी तरीके से मैं बार बार वोल्टेज थोड़ा चिल्लाऊंगा, मैं वोल्ट मापवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए वोल्ट लिख रहा हूँ, है ना, और इसमें मैं करंट करवा रहा हूँ तो करंट, ठीक बार बार एम्पेयर थोड़ा ना चिल्लाऊंगा। ठीक है, करंट बोल दो, एम्पेयर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, करंट मापने के लिए मीटर, ठीक है, और वोल्टेज मापने के वोल्ट मीटर। बहुत इजी, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, कई कई डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, तो डिफरेंस भी बता देना, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? डायग्राम स्पेसिफिकली अगर पूछेगा तब बताना। क्लियर भाई, आगे चले क्या? अरे बड़े स्लो। हाँ कोई नहीं बना। हाँ भाई, तब तक क्वेश्चन लिखवा देते हैं। हाँ यही लिखवा दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नोट कर लो भाई। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर for 20 minutes. Calculate the amount of electric current that flows through the circuit. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि करंट जो हमारा बह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब को, जितना करंट चाहिए वो कितना चाहिए, 0.25 एम्पेयर चाहिए। कितना चाहिए उसको, 0.25 एम्पेयर चाहिए। ठीक है, और टाइम कितना है हमारा, 20 मिनट्स है। ठीक है, 20 मिनट्स है। हाँ, तो अब हमें बताओ कि हमारा चार्ज कितना लगेगा, इसमें चार्ज कितना लगेगा। नहीं, नोट करो। आए बताओ। हाँ हिंदी में लिखो। एक बिजली का बल्ब, हिंदी में लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, जल्दी से लिख लो। जिसने भी नोट नहीं करा वो जल्दी से लिख लो। एक बिजली का वही वाला है, एक बिजली का बल्ब
0.25 एम्पेयर 20 मिनट के लिए लो पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब 20 मिनट के लिए लेता है, विद्युत लेता है, विद्युत की धारा लेता है। चले को क्या बार बार फोन आ, हाँ विद्युत की धारा लेता है। तो हमें अच्छा इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया सर, यहाँ पे वो होगा चार्ज होगा भाई। तो हमें कितना आवेश ऐसा लिखो, कितना आवेश हमारे परिपथ में से गुजरेगा। क्यू ही निकालना है, मैंने सारा लिखा हुआ है, बस वहां पे करंट की जगह चार्ज होगा। बस चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। गलत आ रहा है जिसका 5 आ रहा है, 300 सही है, 300। मैं तभी अभी चिल्ला के बोला था कि टाइम को सेकंड में करो। बहरा हो गया, कान चेक करो। हाँ भाई, तो सिंपल करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, अब करंट कितना रहेगा? 0.25 एम्पियर। चार्ज हमें पता नहीं है और टाइम हमें कितना दे रखा है? 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को पहले किसमें चेंज करेंगे? सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितना आएगा? 1200 सेकंड्स। तो 1200 सेकंड्स, ठीक है। अब चार्ज इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0.25 एम्पियर इंटू में 1200, ठीक है। 2 जीरो नीचे गए, 100 कट गया, तो 25 गुना में 12 कितना रहेगा? 300 कूलम। तो कितना चार्ज बहेगा? 300 कूलम। कितना चार्ज बहेगा? 300 कूलम। पसंद में आई? आया समझ? टाइम को हमेशा सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा आएगा टाइम। क्या क्या नहीं, पहले टाइम को चेंज करना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखो, जब फॉर्मूले, हाँ भाई, जब फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें जितने भी वेरिएबल है, जैसे इस केस में, अब मैं बताता हूँ, जब भी फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है ना, तो उसमें देखो क्या हो सकता है। इसमें 3 वेरिएबल है, एक तो करंट है, एक है चार्ज और एक है टाइम, ठीक है। तो जब भी टीचर क्वेश्चन बनाएगा तो वो एटलीस्ट एट ए टाइम 2 चीजें देगा, ठीक है। कभी करंट और चार्ज दे देगा, टाइम पूछ लेगा, ठीक है। कभी करंट चार्ज और टाइम दे देगा, ठीक है। कभी करंट और टाइम दे देगा और चार्ज पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लिखाओ, आंसर आ जाएगा। तो जब भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले हमें ये ढूंढना चाहिए कि कौन कौन सी चीज वेरिएबल है, किस किस की चीज, कौन कौन सी चीज कांस्टेंट नहीं है। कुछ फॉर्मूले होते हैं ना कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे किसी में पाई होती है तो पाई की फिक्स वैल्यू है, बट इसमें तो कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, सबकी वैल्यू आएगी। तो हमें इन तीनों चीजों में देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हमें दी गई है और कौन सी चीज निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा ना कि मुझे करंट दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो क्या निकालना है? क्यों? तो कौन से वाले टाइप का क्वेश्चन होगा ये? करंट और क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जितने वेरिएबल उतने टाइप के क्वेश्चन, जितने फॉर्मूले के अंदर वेरिएबल उतने टाइप के क्वेश्चंस। तो ये समझना होगा तुम्हें। जब तक ये नहीं समझोगे तब तो क्वेश्चन में घूम जाओगे। वो अगर करंट की जगह वो दे देगा, टाइम दे देगा और चार्ज दे देगा, तो मैं पूछ लेगा करंट, ठीक है। हाँ
चलो अब कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो ये है कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस तरह हमें विद्युत की धारा का एक फ्लो मिल सकता है, ठीक है। मतलब वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो मिल सकता है, या जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है वो कंटिन्यूअसली कैसे बहती रहती है जब तक लाइट कट ना हो जाए। बोलते हैं ना लाइट कट हो गई तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये जब ये कंटिन्यूअस बहती है तो किस तरीके से बहती है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो एक लाइन पढ़ रहा हूँ, टॉपिक यही है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये समझने वाला टॉपिक है, मैं समझा देता हूँ, लिखवाने वाला कुछ नहीं। तो कुछ चीजें इस बुक में दे रखी है, हाँ तो लिखे, मतलब समझो पहले। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ अ कंडक्टर so as to get continuous flow of current is connected to the conductor between the terminal of a cell। अब देखो क्या है कि अगर हमें कंटिन्यूअस फ्लो बनाना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर क्या बनाना है, हमें कंटिन्यूअस फ्लो बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक सेल या एक इलेक्ट्रिकल सोर्स देना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, वो कंटिन्यूअस फ्लो बन पाएगा। जैसे कि देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडक्टर के दोनों एंड पे क्या लगाना पड़ेगा, दोनों एंड पे हमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वो देना पड़ेगा, जिससे कि कंडक्टर, जैसे हमारे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, ये क्या है, एक बैटरी है, हाँ, इससे हमने एक सोर्स किसमें जोड़ दिया, बल्ब में, किसमें जोड़ दिया, बल्ब में, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, तो इधर से इलेक्ट्रिक करंट गया और फिर इधर आया, फिर इधर घुस गया, है ना, इस तरीके से फ्लो चलता रहेगा ना, इस तरीके से। पहले देखो जो करंट है, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखो पहले जो करंट है वो पॉजिटिव से निकला, ठीक है, फिर बल्ब में गया, बल्ब ग्लो हुआ, फिर जो करंट बच गया वो कहाँ आया, फिर से बल्ब में आया, फिर बल्ब से दोबारा फिर बैटरी में आया, फिर बल्ब में गया, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्किट है इसमें क्या दिख रहा है हमें कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि इस सर्किट में हमने क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखा है, जिसकी वजह से बैटरी में तो क्या है, बहुत ज्यादा करंट है, बहुत ज्यादा चार्जेस है, बट इस बल्ब में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है ना कि हमेशा जो चीज है वो ज्यादा से कम की तरफ जाता है, क्या जाता है, ज्यादा से कम की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये ज्यादा से किसकी तरफ जाएगा, कम की तरफ, और फिर यहाँ पे करंट आ जाएगा, फिर ये काम मूव करेगा फिर से कम की तरफ, तो वो क्या करता है, कंटिन्यूअस घूमता रहेगा, क्या करेगा, वो कंटिन्यूअस घूमता रहेगा। बात समझ में आई, क्लियर है। वो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन। हाँ स्विच, हाँ स्विच लगा तो बंद हो जाएगा, फिर स्विच का काम होता है फ्लो ऑफ चार्जेस को रोक देना, हाँ, वो कनेक्शन को ओपन कर देता है, मतलब वायर को अलग कर देता है, तो वो बहती नहीं है ना, वो वापस वहीं से चली जाती है, ठीक। अभी फ्लो ऑफ करंट पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि कैसे फ्लो होता है। ये समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस फ्लो कैसे मेंटेन होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे बना पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे तो 6 वोल्ट है, मान लो 6 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट, तो 6 वोल्ट से 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो क्या होगा, करंट उसकी तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है, करंट क्या करेगा, उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आई। तो इसी तरीके से जब एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस फ्लो में रहेगा, ठीक है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो करंट है वो फ्लो में, कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं रह सकता है, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में जब चार्ज को मूव करवाते हैं और उसमें जितना वर्क डन लगता है उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो लिखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें कुछ बनाना नहीं है, बस समझ गया ना किस तरीके से फ्लो होता है। हाँ
जो करंट है फ्लो करती है कितनी स्पीड में करती है, लाइट की स्पीड में करती है। हाँ हाँ, करंट की जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइट की स्पीड से जाता है। नहीं, हाँ ठीक है, वही उसी स्पीड से आता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, लाइट की स्पीड से मूव करेगा वो। हाँ, अभी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका टॉपिक लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, समझ में आई? नहीं, टॉपिक लिखने के लिए बोल रहा हूं।